बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हमारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल महरू डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब? खुश रहिए, बात रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो जनाब, अभी पिछले 7-8 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी और इसकी रीज़न ये था कि मैं मुस्तकिल तौर पर जो है ना घर में बस इस तरह से मेरी रूटीन चल रही थी कि मैं सुबह उठकर जो है वो थोड़ा सा सफाई वगैरह को देख लेती थी और उसके बाद सारा दिन जो मुझे टाइम मिलता था, कभी सो रही हूँ, कभी मशीन पे बैठी हुई कपड़े सिलाई कर रही हूँ, कभी जो है वो किचन में जा रही हूँ, अफ्तारी बना रही हूँ, फिर निकल के मशीन के साथ लगी हुई हूँ। उसकी वजह ये थी कि 21वें रोज़े को जब मैं अपनी अम्मी के घर गई और 2-3 दिन के बाद मेरी वहाँ से वापसी हुई, तो उसी दौरान जो है ना मेरी बहन की अल्हम्दुलिल्लाह शादी की डेट फ़िक्स हो गई। और ये इस तरह हुआ कि बस काफ़ी टाइम से रिश्ते की बात हो रही थी और फिर एकदम से चट मंगनी पट ब्याह वाला सीन हो गया और यहाँ से उन्होंने रिश्ता तय किया और वहाँ से उन्होंने शादी की डेट फ़िक्स कर दी और डेट फ़िक्स कर दी ईद का चौथा दिन कि हम लोगों को मायों और मेहंदी का भी टाइम नहीं मिलेगा। ज़ाहिर सी बात है, आजकल रमज़ान मुबारक चल रहा है, ताक रातों का अशरा है, तो हम इसमें बिल्कुल भी कोई भी जो है ना हरकत ऐसी वैसी नहीं कर सकते। तो एनीवेज़ जी, फिर उस वक्त ना मैं जब गई हुई थी वहाँ पर, तो मैं गई थी अपने बच्चों की बुक्स वगैरह ख़रीदने के लिए, कॉपीज़ ख़रीदने के लिए और बाकी जो ईद की शॉपिंग रह गई थी ना, वो सारी शॉपिंग कंप्लीट करने के लिए। तो वहाँ पर जो है वो शादी का शोशा निकल आया। तो जैसे ही मैं घर पहुँची, अब कुछ चीज़ें मैंने शादी के हिसाब से ख़रीदी हुई नहीं थी और जितनी भी हाथ में एक इनकम थी ना, वो सारी उठाकर मैं लगा चुकी थी ईद, बच्चों की बुक्स, कॉपीज़ और मतलब जो कुछ जमा पूंजी थी वो सारी जो है ना मैं ख़र्च कर चुकी थी। और अब मैं इतनी परेशान थी, मैंने सोचा यार ख़ुद ही कपड़े सीती हूँ, वरना ये होता है कि इस अर्जेंट टाइम में मैं ना बाज़ार से जाकर ख़रीद लेती। मिनी माइनर्स पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अब जो है ना मुझे सीना है। तो फिर मैं टोटल टाइम जो है ना वो मशीन के साथ लगी हुई थी, क्योंकि साथ साथ जो कपड़े मैं मार्केट में मतलब जब विंडो शॉपिंग पर होती हूँ ना, मैं घूम फिर रही होती हूँ, तो मुझे जो चीज़ पसंद आ रही होती है, अगर मेरे हाथ में कुछ इन मतलब मनी है और मैं कुछ यानी सेव करके बैठी हुई हूँ, तो वो फिर सारा जो है ना मेरा वहाँ निकल जाता है और मैं ना वहाँ से ख़रीद लेती हूँ। तो खैर जी, यहाँ पर ना खोकर बुक वाले जो वाकंड में हैं, उनसे हम लोगों को कोर्स ख़रीदने का कहा गया था। तो जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने जो खाली 6 क्लास की बुक्स का मुझे हिसाब किताब बताया, 2 किताबें मिसिंग थी, साइंस और ज्योग्राफ़ी की, लेकिन उन्होंने हमें ना ये बताया था 4500 की सिर्फ बुक्स, और उसके साथ जब उन्होंने हमें कॉपी अटैच करके फुल पैकेज का बताया तो वो बन रहा था 7500 रुपये का। और इसी तरह से जो मेरी 2 क्लास का बेटा है ना, उसकी किताबें उन्होंने हमें बताई थी 3800 कुछ रुपए की, जबकि वहाँ से मेरी बेटी का जो कोर्स है वो फुल कोर्स में लेकर आई हूँ 3130 रुपये का, और बेटे का कोर्स लेकर आई हूँ 2672 रुपये का। अब ये मैंने कहाँ से ख़रीदा है? एक तो जी ऑक्सफोर्ड की बुक्स मैं ख़रीदती हूँ जाकर कमेटी चौक में, ऑक्सफोर्ड की प्रेस है वहाँ से, जहाँ पर बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है हम लोगों को। और इसी तरह से जो अभी मैं कोर्स ख़रीद कर लाई हूँ ना, ये उससे भी अच्छी जगह से ख़रीद कर लाई हूँ। उसके ऑक्सफोर्ड प्रेस के बिल्कुल सामने वाली जो लेन है ना, उसमें आगे जाके नीचे बेसमेंट में रहमान बुक डिपो वाले हैं, उनसे मैंने ये किताबें ख़रीदी हैं, जिसमें मुझे मिली हैं 6 क्लास की सारी बुक्स 3130 रुपये की, और जो मेरे बेटे की बुक्स हैं वो 2672 रुपये की। एनीवेज़ जी, यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपने अरबाब इख्तियार से, और जो भी मेरी वीडियो वहाँ तक ले जा सकता है प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। एटलीस्ट हमारे मुल्क में तालीमी हिसाब से जो चीज़ें हैं ना, उनके प्राइजेज़ इतने होने चाहिए कि आम बंदे की पहुँच में हो। और ना सिर्फ ये कि ये ऑलरेडी इतनी महंगी हैं, ऊपर से जो इनकी कमीशन खाने की आदत है ना, हर जगह कमीशन कमीशन कमीशन। यहाँ पर भी स्कूल वालों ने अपना कमीशन निकालते हुए बुक्स इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव। और अब मैं आपको बता रही हूँ कॉपीज़ का मामला। जनाब, ये कॉपीज़ हैं जो कि मैं ख़रीद कर लाई हूँ 140 रुपये की एक कॉपी, जबकि इसके मुकाबले में इससे पतली और इतना घटिया और रफ़ पेज वाली कॉपी स्कूल वाले, सिर्फ ये कि उनके कॉपी के ऊपर मोनोग्राम छपा हुआ होता है, तो वो हमें दे रहे थे 250। और जो साइंस कॉपी होती है ना, एक साइड पर लाइंस और एक साइड खाली, वो वाली कॉपी हम लोगों को दे रहे थे 270 रुपये की, जिसके साथ बच्चों का पैकेज इंतहाई महंगा पड़ा था। अब यहाँ पर आप ये कॉपी का पेज दे सकते हैं, एक नंबर 1 क्वालिटी का कॉपी का पेज है, 140 रुपये की ये कॉपी है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, माशाल्लाह कॉपी कितनी थिक और हैवी है। और इसी तरह से ये जो दस्ते हैं, ये यहाँ पर मिल रहे थे 200 रुपये और 250 रुपये का एक दस्ता, जबकि मैं वहाँ से ख़रीद कर लाई हूँ 90 रुपीज़ का एक दस्ता। इसके अंदर ड्राइंग का दस्ता भी है, इसके अंदर उर्दू लाइन्स भी हैं, इसके अंदर नैरो लाइन्स भी हैं। अच्छा, मैथ्स मुझे नहीं मिला था, लेकिन मेरी बेटी फिर मुझे कह रही थी कि हमें मैथ्स की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो स्कूल वालों ने क्या ड्रामा बनाया हुआ है, एनुअल फ़ंड भी ले लेते हैं, स्टेशनरी फ़ंड भी ले लेते हैं, सारा कुछ ले लेते हैं, और फिर पेपर्स के दौरान बच्चों को कहते हैं कि अब घर से शीट्स भी लेकर आओ।
तो मेरी बेटी जो है वो 2 साल से 4th और 5th यहाँ पर पढ़ रही है। कोरोना के बाद से मेरी बेटी इस स्कूल में है, तो यहाँ पर जो है ना मुकम्मल तौर पर पेपर्स के दौरान वो शीट्स जो है ना वो घर से लेकर जाती है। खैर जी, अब क्या करें, जब बच्चों को स्कूल पढ़ाना है तो फिर ये स्कूल वालों के नखरे फिर इंसान को बर्दाश्त करने ही पड़ते हैं। तो अब मैं भी बोलती तो हूँ, मैं खामोश मैं नहीं रह सकती। मेरे मुंह में जो ज़बान अल्लाह ताला ने दी है ना, वो मतलब जहाँ पर ना हक हो रहा होता है ना, वहाँ मैं खामोश नहीं रह सकती, तो मैं बताती तो हूँ उनको जाके। खैर फिर उसके बाद ये जो भी मैंने आपको पहले कार्टूनिक बुक दिखाई है, ये ऑनलाइन में 1000 रुपये की थी, जबकि मुझे वहाँ सनी नोटबुक वालों से 250 या 240 रुपये की मिली है। और इसी तरह से ये जो आपको मैं स्केच बुक दिखा रही हूँ ना, ये बाहर जो है 250-250 रुपये की मिल रही थी, लेकिन उनकी जो अपनी छपवाई हुई ये है ना सनी वालों की स्केच बुक, ये मुझे मिली है वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये की। तो कॉपीज़ मैंने ली हैं मेन चाइना मार्केट शंघाई प्लाज़ा में, बिल्कुल जो उनका फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर सीधा सीधा अंदर जाएँ तो लेफ़्ट हैंड पर सनी नोटबुक्स वालों की शॉप आ जाती है। तो वहाँ से मैंने ये सारी कॉपीज़ बुक्स वगैरह सब चीज़ें ली हैं। और ये अभी जो चीज़ें आपको दिखा रही हूँ ये मैंने ली हैं शंघाई प्लाज़ा में, नीचे बेसमेंट में उतर के। और राइट साइड पे जो है ना उनकी शॉप है, बहुत ज़बरदस्त जो है ना इनके पास वैरायटी होती है, बहुत ही खूबसूरत। तो वहाँ से मैंने अपने बच्चों के लिए है ज्योमेट्रीज़ और साथ में टिफ़िन बॉक्स, थोड़ी सी एक्सपेंसिव मगर बहुत खूबसूरत। तो ये ज्योमेट्री है जनाब, इसका जो मटेरियल है बहुत सॉलिड है, ज़िप बहुत टॉप क्वालिटी की है, अंदर की जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की हैं। तो ये जो है ना इसकी प्राइस थी 950 रुपीज़, यानी कि 1000 रुपये समझ लें आप। तो वैरायटी लेकिन बहुत अच्छी थी। और इसी में जो ये पर्पल कलर था, बाहर से पर्पल पिंक सा था, अंदर से फुल पिंक थी। तो मेरी बेटी को बस शौक चढ़ा हुआ था कि मुझे पिंक कलर की पर्पल कलर की ज्योमेट्री चाहिए, क्योंकि मेरे बैग के साथ मैचिंग है। तो फिर मैंने उनके लिए ये वाली ज्योमेट्री ली, ये भी वही प्राइस थी 950 रुपीज़। और इसी तरह जी मैंने इनके टिफ़िन बॉक्स लिए हैं। अच्छा, मेरा जो है ना जो जो लोग मुझे मुस्तकिल देखते हैं उनको पता है कि मैं अपने बच्चों को जो लंच देती हूँ वो मैं घर का बना हुआ देती हूँ। तो घर के बने हुए लंच के साथ ये एक बहुत प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने ठंडा दिया तो बच्चों को वो ठंडा ही खाना है, अगर आपने उनको गर्म दिया जैसे कि वो घर में गरम गरम खाते हैं तो उनको फिर वो गर्म ही चाहिए। तो इसकी जो वैरायटी है ना, ये अंदर से फुल स्टील था और ये खुलता नहीं है, जैसे कि पक्का हॉट पॉट बना हुआ होता है ना उस टाइप का है। और इसका जो ढक्कन है ना वो भी इसी तरह से डबल लेयर में ढक्कन था, अंदर का जो इसका पीस था वो अलग था और बाहर का अलग, लेकिन खुलता नहीं था जैसे कि हॉट पॉट होता है। और इसके ऊपर ये एक इन्होंने बटन सा दिया हुआ था और इसके ऊपर ना एक स्टिकर लगा के इसको डायरेक्शंस दिए हुए थे कि जब आप इसमें गरम गरम खाना डालें तो जब तक इसमें से धुआं नहीं निकल जाता ना, जब तक इस ढक्कन को खोल के रखें, और जब धुआं निकल जाए तो इस सिलिकॉन का ये ढक्कन है, इसको ऐसे प्रेस करके ना बंद कर दें तो खाना जो है ना वो देर तक इसमें गर्म रहता है। तो शॉप वाले तो मुझे कह रहे थे कि इसमें 12 घंटे खाना गर्म रहता है, लेकिन मेरा अंदाज़ा था कि 6 घंटे तो रहता ही होगा। तो बच्चों की जो लंच ब्रेक है वो हो जाती है 3 से 4 घंटे के अंदर, 3 घंटे में मेरे ख्याल है हो जाती है। तो फिर जो वो है ना लाइट एंड डार्क ग्रे, वो मैं अपनी बेटी के लिए लाई थी। और जो ये वाला है ना ब्लू वाला, ये मैं अपने बेटे के लिए लाई थी। अच्छा, इसके अंदर ना 3 कलर्स थे, एक इसमें पिंक था, एक इसमें ग्रीन था और एक इसमें ब्लू था, लेकिन इसमें इस वक्त जो है ना एक भी कलर अवेलेबल नहीं था। वो कह रहे थे कि इम्पोर्ट बंद है, जिसकी वजह से ये चीज़ एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव लेवल पर चली गई है। और दूसरा जो है ना कलर्स वगैरह वैरायटी वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो मुझे फिर यही लाइट ब्लू कलर मिला, तो मैंने फिर लाइट ब्लू कलर ही अपने बेटे के लिए ले लिया। अगर दो एक जैसे ले लो तो फिर भी मुसीबत। अच्छा, प्राइसेस दोनों की सेम थी, 1450 रुपये। क्वालिटी वैरायटी दोनों की सेम थी, बस नाम भी सेम थे, बस सिर्फ शेप्स और कलर्स चेंज थे। फिर मैंने कुछ स्टेशनरी आइटम ले लिए, उसके अंदर मैंने सबसे पहले कीटा के ये वाइटनर ले लिए। शॉप वाले यही बता रहे थे कि डॉलर और डक्स और इस टाइप की सारी जो कंपनीज़ हैं ना उनसे ये कीटा के बहुत अच्छे हैं, ये डायरेक्ट चाइना से बहुत अच्छी क्वालिटी के इम्पोर्ट हुए में। तो मैंने फिर ये ले लिए कीटा के, ये 60 रुपीज़ का एक वाइटनर था तो मैंने 2 ले लिए। फिर उसके बाद मैंने ये ख़रीदे हैं सिग्नेचर के पॉइंटर्स, और ये पॉइंटर की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इसकी राइटिंग भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो फिर मैंने ये वाला फुल जो है ना इसका डब्बा ख़रीद लिया। अच्छा, मैंने जब बाद में ना वैसे प्राइस चेक करने के लिए मार्केट में चेक किया तो कहीं पर 30 और कहीं पर 35 रुपये का ये एक सेल हो रहा है, लेकिन मुझे वहाँ पर ना 20 रुपीज़ के हिसाब से मिला है। इसके अंदर 10 पीस थे और मुझे ये वहाँ से मिला था 200 रुपीज़ का।
फिर मैंने 2 मार्कर के बॉक्स ले लिए, एक में ब्लू मार्कर थे, एक में ब्लैक मार्कर थे, दोनों ही 10-10 पीसेस थे। मुझे नहीं पता कि ये मार्केट में कितने के हैं, लेकिन वहाँ से मुझे 80-80 रुपीज़ के दोनों मिल गए थे। तो इस तरह से जो है ना काफ़ी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सेविंग कर ली थी। उसके बाद हम कमर्शियल मार्केट चले गए थे और कमर्शियल से मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की, फिर चाइना मार्केट से भी मैंने शॉपिंग की थी। तो वहाँ से ना मैंने सबसे पहले अबीर के लिए ये बैग लिया था। ये मैंने छोटा सा बैग ख़रीदा था, ये सिलिकॉन का बैग था ये, और इसके अंदर पॉकेट्स बने हुए थे। तो ये मुझे मिला है 600 का, और अंदर एक शॉप से 600 का लेकर मैं बाहर आई। तो बाहर आके मैंने ऐसे ही बंदे से गुजरते गुजरते पूछा, मैंने कहा चलो प्राइस का आइडिया हो जाता है ना, ये काम मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो मैंने जब उस बंदे से पूछा, उसने कहा 500 का है। तो मैंने कहा ओह, 100 रुपया ज़ाया हो गया। खैर फिर ना, अच्छा जी, ये बैग है छोटा सा, ये भी अबीर का बैग है। और ये पी खाला ने दिया है अबीर को ईदी। और अबीर ना, हाँ, पी खाला मेरे साथ थी, तो अबीर फ़ोन करके उनको बोल रही थी, पी खाला मेरी मम्मा को बोलना मेरे लिए छोटा सा बैग लेके आए। तो पी खाला ने फिर ना अपनी तरफ से छोटा सा बैग लिया था। और ये बैग मैंने ख़रीदा है अनाया के लिए ईद का। और हम ना शुरू से सारी बहनें ना अपने लिए ईद के पर्स लाजमी लिया करती थी, तो मैंने अब अपनी बेटी को भी ना लाजमी दिलवाना होता है, तो उसको भी लाजमी लेना होता है। तो इस दफ़ा मैंने कहा चलो ज़रा हट कर लेते हैं, क्योंकि माशाल्लाह वो बड़ी हो रही है। तो मुझे शौक़ आ रहा था कि ज़रा ना लड़कियों वाली चीज़, पहले उसकी भी बच्चों वाले आता था, तो इसके साथ इस तरह से एक चेन थी। और ये वाला बैग मैंने ख़रीदा था, दोनों ही बैग हमने ख़रीदे थे मक्का बैग सेंटर से, जो कि वहीं लियाकत रोड पे कमेटी चौक में है, कमेटी चौक से अंदर जाके हैं। और फिर मैंने ख़रीदे थे ये हेयर बैंड्स, जो मैंने भी हेयर बैंड नीचे रखा है ना, प्यारा सा लेसेस, उसके ऊपर वो फ्लावर्स बने हुए हैं, वो वाला मैंने लिया था 450 का, और ये वाला मैंने लिया था 250 रुपये का। और जो अभी मैं तीसरा निकालूंगी, इसके ऊपर ना मोती और बीड्स लगे थे, ये वाला मैंने 150 रुपये का लिया था। फिर ये मेटल की छोटी छोटी चुटकियाँ मैंने अनाया के लिए ली थी, क्योंकि मेरे अनाया के हेयर कटिंग का इरादा है। तो ये चुटकियाँ मैंने ख़रीदी हैं 50-50 रुपीज़ की। और इसके अंदर जो मैंने बड़ा साइज़ लिया है, ये अपने लिए मैंने लिया है, तो ये मैंने 100 रुपीज़ का लिया है। इसी के साथ मैंने अनाया की छोटी छोटी सॉरी, अबीर के लिए मैंने ये छोटी छोटी सी चीज़ें ली हैं। ये जो चुटकियों का बॉक्स है, इसके अंदर बड़ी प्यारी सी टॉफ़ी की शेप की ना बनी हुई थी ये छोटी छोटी हेयर क्लिप्स। तो ये मैंने ख़रीदा है 375 रुपये, सॉरी 275 रुपये का या 250 का, वो अब मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा, और इसके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ नहीं है। फिर ये बहुत ही छोटी छोटी सी पोनियाँ ले ली, अबीर के बालों में हर पोनी दुखती है, तो मैंने कहा चलो ये छोटी छोटी सी हैं, प्यारी सी, ये नहीं दुखेंगी, और ये रबड़ भी नहीं है, इसके ऊपर वो धागे वाली कोटिंग हुई हुई है। तो ये डब्बी मैंने 200 की ली थी। और ये जो अभी मैं कैचर खोल के आपको दिखा रही हूँ ना, हार्ट शेप वाले, ये मैंने 300 रुपये की ये बॉक्स लिया है। और इसके अंदर ये छोटी छोटी सी बहुत ही प्यारी सी वेलवेटी सी ना, यानी हाथ लगाते थे जैसे वेलवेट की तरह लगती थी, तो ये वेलवेटी सी मैंने ना कैचर लिए हैं, अबीर और इनाया दोनों के लिए मिक्स लिए हैं। तो ये मैंने 300 रुपये की डब्बी ख़रीदी थी। फिर उसके बाद जी, इन अबीर ने मुझे इतना तंग किया हुआ था, उसने कमर्शियल मार्केट में गुजरते गुजरते ना ग्लासेस वाले देख लिए थे। तो अब अबीर रोए जा रही थी, मेरे चश चश्मे, मैंने चश्मा लेना है, मैंने चश्मा लेना है। तो मेरी सिस्टर इतना हंस रही थी बड़ी वाली, वो कह रही थी इसको दिला दो आज ये चश्मा, वरना पूरे कमर्शियल मार्केट को बताएगी कि मेरी मम्मा मुझे चश्मा नहीं लेके दे रही। तो फिर हमने उसके लिए ग्लासेस ली, और फिर ना अबीर ने घर आते साथ ही अपने बाबा की बॉक्स लेके ये ग्लासेस का, तो उसके अंदर अपने ये क्यूट से ग्लासेस डाले, इसको वो चश्मा चश्मा कह रही थी। इनके बाबा असल में अपनी ग्लासेस को चश्मा बोलते हैं, तो वो ना फिर अपने बाबा की तरह चश्मा बोलती है। तो फिर मैंने ना ये जो है लेके दिए थे चाहिए साहब ने। और हर दफ़ा मेरे बच्चे ये काम करते हैं कि दोनों में से कोई एक जो है ना, वो अपनी चीज़ें ज़रूर अम्मी के घर छोड़ के आते हैं, और अम्मी का घर मेरे घर से इतना दूर है, 2 घंटे की ड्राइव लग जाती है, तो हर दफ़ा जो है ना कुछ ना कुछ वहाँ रह जाता है। उसके बाद जी फिर मैंने अबीर के लिए एक बैग ख़रीदा, स्कूल का बैग। अबीर को पर्पल कलर का ही स्कूल बैग चाहिए था। तो मैंने फिर बहुत ढूंढा, तो मुझे ये जो है ना गुड़िया वाले और इस तरह के याम से अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर मैंने ये एक बैग अबीर के लिए ख़रीदा था वहीं मक्का बैग सेंटर से, और वहाँ से मैंने ये 1500 का ख़रीदा था बैग ना। इसकी जो ऊपर वाली साइड थी ना, ये बहुत हार्ड सी थी, सख्त सख्त सी, जैसे वो ज्योमेट्रीज़ मैंने ख़रीदी हैं। तो ये है जी अबीर का स्कूल बैग।
उसके बाद जी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके बहुत ही प्यारे शूज़ मंगवाए थे, जो कि आए भी अम्मी के घर पे थे, तो मैं भी लेकर आई हूँ। इस दफ़ा मैं गई थी तो मेरी जो सिस्टर है ना, उसने तो माशाल्लाह से इनका हर हर डिज़ाइन, क्योंकि इनके गिने चुने थोड़े से डिज़ाइन थे, तो उसने इनके सारे ही डिज़ाइन मंगवाए हैं। तो ये ब्रांड है जी वेलेंशिया, और इसके जो शूज़ है ना, शूज़ क्वालिटी बहुत खूबसूरत है। यानी कि जो इनके पास से हमें जूता 2000, 2500, 3000 की रेंज में मिल रहा है ना, ये जो जूता आपको भी मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये मैंने 3000 का ख़रीदा उनसे। तो जो जूता इनके पास से 3000 का मिल रहा है, वो आराम से मार्केट में 12,000, 8,000 से 12,000 की रेंज में है। तो ये जो शूज़ आप इस वक्त देख रहे हैं, ये 3000 का है, फुल साइज़ है, क्योंकि मेरे छोटा साइज़ नहीं आता मुझे। अगर 41 फुल है तो मुझे 41 आता है, अगर 42 फुल है किसी भी कंपनी का तो मुझे 42 आता है। और अगर आम मार्केट में मैं शूज़ लेने के लिए जाती हूँ तो दुकानदार इतने बदतमीज़ है, सम टाइम लोग जो है ना, मजाक उड़ाने में देर नहीं लगाते, तो वो मजाक उड़ा लेते हैं बड़े मज़े से कि बाजी आप ना साई पे बनवा लें जूता, आपको हमारी शॉप में जूता नहीं आएगा। एनीवेज़, ये जो है ना जूता आपको दिखा रही हूँ, वेलेंशिया से ख़रीदा हुआ है, 3000 का ख़रीदा हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत शूज़ है। तो अब बीच में जी ये आपको दिखा रही हूँ शूज़ सारे, ये मैंने लिया था 12, अच्छा इसमें 1700 लिखा हुआ है, लेकिन ये 1700 का नहीं लिया मैंने, ये 1225 रुपये का लिया है, और इसकी फुल प्राइस थी 2500 रुपये। और ये मैंने लिया था स्टाइलो से अपनी बेटी का, और बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। इसके नीचे हील वगैरह नहीं, और मेरी फ़िलहाल कोशिश है कि अनाया हील ना ही पहने, क्योंकि हील पहनने से ना बच्चियों की बॉडी की शेप थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो ये जी अनाया की ईद का शूज़ था मेरा, और शुक्र है कि मैंने शूज़ की कुछ वैरायटी लेकर रख ली थी, क्योंकि अचानक आ गई है शादी। तो मैं जब भी मेरे पास पैसे होते हैं ना, मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर ना बच्चों के लिए अपने लिए रख लेती हूँ। तो यहाँ पर जी अनाया को खुद से लेके दिया है। ट्रक आर्ट बहुत ज़्यादा इन हुआ है आजकल, तो अनाया ने जब ये खुद से देखे ना, उसको बहुत पसंद आए पेंट वाले खुद से। तो इसमें जो मैंने पसंद किया था वो और डिज़ाइन था, लेकिन उसमें अनाया का साइज़ नहीं था, तो फिर ये वाला अनाया ने खुद ही पसंद किया था। तो ये हमने ख़रीदा था 1300 रुपये का, और ये हमने लिया था पिंडी में काली टैंकी वाले रोड पर, दानिश हौजरी आती है उसके बिल्कुल सामने जो है ना, साइड में कोने में एक नई शॉप खुली थी, वहाँ से ख़रीदा था। तो वो ये था 1500 का, लेकिन मुझे उन्होंने 1300 में दिया था। इसके बाद जी अपने अब कुछ चीज़ें जो है ना, वो आपको दिखाने वाली हूँ। वहीं से जी मैंने सबसे पहले अपना ये खुस्सा लिया था, इसको ड्रॉप कट कहते हैं खुस्सा। इसके अंदर से ना जब पहनते हैं ना, सिर्फ आगे से थोड़ी थोड़ी उंगलियां जो है वो खुस्से के अंदर होती हैं, बाकी आगे से ना उंगलियों की लाइंस नज़र आती हैं, और मुझे ये खुस्सा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मुझे बड़े अरसे के बाद ड्रॉप कट में ये खुस्सा खुस्सा नज़र आया था। फर्स्ट जब मैंने पहले ये खुस्सा लिया था, मैंने भावलपुर से ख़रीदा था। तो अब मैंने ना यहाँ से ये खुस्सा ख़रीदा है। ये खुस्सा मैंने 1100 रुपये का ख़रीदा है। इसी के साथ मैंने ये रेड वाला खुस्सा ख़रीदा है। अच्छा, जो स्किन है वो ड्रॉप कट में है, ये कम कट में है, यानी थोड़े ज़रा कम डीप है। इसमें उंगलियों के कट्स नज़र नहीं आते, लेकिन फिर भी ना ये पाँव में पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, मेरे पाँव जो है ना काफ़ी हैवी हैवी मोटे मोटे हैं, और तो मुझे खुस्सा लेने में दिक्कत भी इतनी होती है। बाज़ खुस्सा इतनी तंग फिटिंग में बना होता है, कुछ जैसे ही मैं पहनती हूँ ना, उसका ये नीचे वाला हिस्सा पूरा फैल के मेरे पाँव के नीचे आ जाता है, और साइडों से पाँव बाहर जा रहा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पाँव में खुस्सा ही एक ऐसा जूता है जो सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, और ये जो खुले खुले जूते होते हैं ना, ये मेरे पाँव में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ये भी मैंने वहाँ से ख़रीदा था 1100 रुपये का। उसके बाद जी मैंने अपने लिए स्टाइलो से ये जूता ख़रीदा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और नंबर आपको नज़र आ रहा होगा 41 लिखा हुआ है। तो आता ही 41 या 42 है, और इस हील की ना आजकल बहुत ज़्यादा फ़ैशन इन हुआ हुआ था। तो अभी मौसम भी बहुत अच्छा है ना, तो इस मौसम में बंद जूता पहना हुआ कपड़ों के साथ बहुत अच्छा लगता है। और हल्की सी हील के साथ जब आप बंद शूज़ पहनते हैं ना, तो आप कमीज़ शलवार पहने, साड़ी बांध लें, लहंगा पहन लें, ट्राउज़र शर्ट पहन लें, कुछ भी पहन लें, वो उसके साथ ना ये जूता बहुत उठता है। तो मैंने फिर ना ये स्टाइलो से ख़रीदा था। इसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो थी 3400 रुपये, लेकिन मुझे मिला था ये स्टाइलो से आई थिंक 1700 रुपये का, या 1500 रुपये का, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद नहीं आ रहा। तो कुछ इसी तरह से था। अच्छा, मैंने खुद से ना डब्बों में डाल के रखे हुए होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि डब्बे में डाल के रखने से जूता फिसता नहीं है, ख़राब नहीं होता, उसकी लुक ख़राब नहीं होती। जो इसमें आपको सेज का डब्बा नज़र आ रहा है, या नीचे आपको इंड्योर नज़र आ रहा है ना, वो मैंने इंड्योर से, सेज से नहीं लिए, मैंने आम लोकल मार्केट से ख़रीदे हैं। तो इसी के साथ मैंने अपने बच्चों के स्कूल बैग्स लिए हैं। अनाया के लिए मैंने ये शॉकिंग पिंक और पर्पल बैग लिया है इंड्योर से, 2000 रुपये फुल, 2000 रुपये इसकी कीमत थी। और इसी में एक और बैग था, वो थोड़ा छोटा था, पतला था, उसके अंदर लैपटॉप की पॉकेट्स वगैरह थी। तो अनाया मुझे कह रही थी मुझे वो दिला कर दें, लेकिन उसमें फिर दुकान वाले ने कहा कि आपकी बुक्स ज़्यादा होंगी, इसके अंदर बुक्स नहीं आएंगी, ये लैपटॉप बैग है। खैर फिर मैंने ये वाला स्कूल बैग लिया 2000 रुपये का।
और ये मैंने ना अम्मी के घर जाने से पहले ख़रीदे थे। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि मेरा पिंडी चक्कर लग जाएगा और मुझे इतना टाइम भी मिल जाएगा पिंडी में, तो फिर मैं ना ज़रा ठहर कर लेती, बल्कि रावलपिंडी से ही ख़रीदती। लेकिन फिर ये हमारे घर के बाहर जो इंड्योर है ना, वहीं से मैंने ले लिया था। इसके जो ये स्ट्रिप्स थे, इनके अंदर हल्की सी फॉर्मिंग शीट डली हुई थी, तो ये ज़रा इससे ना मतलब ये खिंच के बच्चों के कंधे भी नहीं दुखते थे। और इसके आगे पीछे अंदर बाहर जितना भी था ना, कपड़ा बहुत अच्छा लगा हुआ था, अस्तर बहुत अच्छा लगा हुआ था, इसके ज़िप्स बहुत अच्छे थे। और इसी तरह से जब ये बैग्स होते हैं ना, इनकी जो किनार साइड होती है, तो जिन बैग में ना ये जो पर्पल वाला हिस्सा है ना इस बैग का, ये वाली चीज़, ये स्ट्रिप्स से जो होते हैं ना, ये डायरेक्ट इसके अंदर दिए हुए होते हैं ना, वो बहुत जल्दी फट जाते हैं। तो इसमें ये बहुत अच्छी चीज़ की हुई है कि साइड में ये इस तरह से ये इसका इन्होंने पैच सा दिया हुआ है और उसके अंदर इन्होंने इसको सेट किया हुआ है ना पट्टी सी को। तो ये जो है ना लॉन्ग टर्म चलने वाला बैग है, बहुत अच्छा था। तो फिर मैंने 2000 में ये ख़रीद लिया था, क्योंकि मुझे ये बहुत रीज़नेबल लग रहा था। इसी में जो दूसरा कलर था वो मैंने अपने बेटे यसा के लिए ले लिया था, और ये था ब्लू और रेड कलर। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, और इसमें बस यही दो कलर थे यहाँ पर। अब पता नहीं कहीं और इसमें ज़्यादा कलर अवेलेबल हैं या नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे घर के पास इंड्योर है ना, उसमें बच्चों के बैग्स में यही दो कलर थे। इसके बाद जी लोकल मार्केट की कुछ शॉपिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये है जी रावलपिंडी में सैदपुर रोड पे काली टंकी वाला जो रोड है, जो नेशनल मार्केट की तरफ जाता है, वहाँ पर दानिश हौजरी है। वहाँ से मैंने ये चीज़ें कुछ ख़रीदी हैं अपने बच्चों के लिए। इंतहाई रिज़नेबल और इंतहाई ज़बरदस्त शॉप है। आप वहाँ पर एक दफ़ा अगर विज़िट करें ना, आप हैरान हो जाएंगे। और वहाँ से मैंने ये टोपी ख़रीदी है हमाइल के लिए 275 रुपये की, जो कि अगर मैं बाहर कहीं से ख़रीदती तो यानी आराम से 400 रुपये में ना ये टोपी होती, क्योंकि क्वालिटी वाइज लुक वाइज ये टोपी बहुत अच्छी खूबसूरत थी। उसके बाद जी हमाइल के लिए मैंने ये दूसरी टोपी ख़रीदी है। 200 रुपीज़ की टोपी थी। फुल जो है ना, इसका जो मटेरियल था बहुत अच्छा था, और सर को गर्म करने वाला मटेरियल नहीं था, बल्कि इसके अंदर अच्छी खासी जो है ना वो हवा क्रॉस होती थी। और ये कपड़े की टोपी थी, स्ट्रेची सा ये कपड़ा था, उसकी ये टोपी बनी हुई थी, बहुत अच्छी टोपी थी। तो ये मैंने 200 रुपये की ली है वहाँ से। पिछली वीडियो जिन व्यूवर्स ने देखी है उनको पता है कि मेरे से इतनी बड़ी मिस्टेक हुई कि मैंने अपने बेटे का साइज़ गलत ख़रीद लिया। तो वो सारा साइज़ मैंने 30 नंबर का लिया था। फिर मैंने ना वो कपड़े लटका दिए, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में ये कपड़े मिले हैं, फिर मुझे नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से मैंने अपने बेटे के वो वापस करवाने के बजाय ना लटका लिए। दानिश हौजरी वालों को ये है कि आपने साल भी कपड़ा रख के अगर उनके पास आप वापस ले जाए ना, वो आराम से वापस कर लेते हैं, बिल्कुल चक चक बक बक नहीं करते कि हमने वापस नहीं करनी है क्या। तो मैंने ना वो लटका दिए थे। फिर मैंने जाकर दोबारा अपने बेटे के लिए शॉपिंग की, तो वहाँ से मैंने ये ख़रीदे हैं। ये वाला सूट था आई थिंक 860 रुपये का, और इसका ये प्रिंटेड पजामा था और प्रिंटेड इसकी शर्ट थी, जिसके ऊपर गले के ऊपर जो है ना वो कढ़ाई हुई थी, और साइड में जेब वाली जगह पे कढ़ाई हुई थी। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, बॉयज़ में जिन कपड़ों में शलवार और कमीज़ अलग अलग कपड़े की होती है ना, जैसे कुर्ता कोई कलर का होता है, शलवार वाइट होती है, या इस तरह से कोई भी कलर डिफरेंस होता है, तो उसमें फिर ना वो सूट सस्ता पड़ता है। लेकिन जो फुल एक कलर के होते हैं ना, वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये सूट मैंने ख़रीदा था 1270 रुपये का, और इसका जो कपड़ा था वो टेक्सचर कपड़ा था, और गले की डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं, जेब के ऊपर डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था, और इसके बाजू जो है वो बिल्कुल सिंपल थे। शलवार जो है वो इसकी सेम कलर की थी, और प्राइस मैंने आपको बता दी 1270 रुपये, वहीं दानिश हौजरी से ख़रीदा है। और थर्ड ड्रेस जो मैंने अपने बेटे के लिए लिया है, ये भी मैंने मतलब इस तरह लिया है कि पहली दफ़ा मैं कहीं शादी में या कहीं आने जाने के लिए पहन लेंगे, उसके बाद मैं ये जो सूट है ना, इनको घर पर पहनाऊँगी। इसके भी इसी तरह से कढ़ाई सारी हुई हुई है। और ये सूट मैंने लिया है 1120 रुपये का, बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। और फिर मैंने लिया ये वाइट कलर का सूट। ये मैंने ख़ास तौर पर ईद की पहली सुबह पहनाने के लिए ये सूट लिया है, और इसकी प्राइस है 1400 कुछ रुपए। और ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसकी कढ़ाई माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी लग रही है। और इसके बाजुओं वगैरह पर कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, मेरे बेटे को वैसे ना कफ़ कफ़ वाले बाजू अच्छे लगते हैं, लेकिन अब मैं क्या करती कि उनके पास कफ़ में कोई थे ही नहीं, तो फिर मेरी मजबूरी थी, मैंने यही वाले ख़रीद लिए। क्योंकि पहले मैंने अपने बेटे को ना सारे घर में सिलवा कर दिए थे नीचे दर्जी से, लेकिन अब मेरे पास सिलवाने का भी टाइम नहीं था। तो ये वाइट सूट मैंने लिया है एक ईद के लिए कि भाई ये ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे तो उस वक्त पहन कर जाएंगे।
फिर साथ ही मैंने ना अपने बेटे के लिए एक और ये ऑफ वाइट कलर में सूट लिया था। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी 1400 कुछ रुपए का सूट था। अब मुझे याद नहीं है कि 1400 कितने थे, और 1350 थे। सॉरी, 1400 नहीं थे, 1350 का सूट था। और इसकी जो कढ़ाई थी ना, ये भी बहुत प्यारी थी। फैब्रिक जो जितने भी सूट मैंने ख़रीदे ना, उसमें इसका और वाइट वाले का फैब्रिक बहुत अच्छा था। और इसकी भी इस तरह गले पर कढ़ाई थी सारी, बैन पट्टी के ऊपर भी कढ़ाई थी, फिर वो जो जेब वाली जगह है उसमें भी कढ़ाई थी। और मेरे बेटे की ना जेबों का बड़ा रोल है, उसको यहाँ जो ऊपर पॉकेट होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से लाऊं पॉकेट वाले सूट। और इसके जो आगे बाजुओं के आगे वाली जगह थी ना, वो भी कफ नहीं थे, लेकिन चले ये था कि कढ़ाई वाले थे। और 1350 रुपये का ये सूट था। फिर ये वाला सूट मैंने ख़रीदा है जी, ये था 890 रुपये का। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने पहले कभी भी अपने बेटे को ये कलर नहीं पहनाया था। फर्स्ट टाइम मैंने उनके लिए कलर लिया और मुझे इतना डर लग रहा था कि इनके बाबा मुझे डांटेंगे, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तो इसके जी बाजुओं पे हल्की सी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी थी। और जब मैंने अपने बेटे को बाद में घर जाकर ये सूट दिखाया था ना, यानी अम्मी के घर पहुँच कर मैंने उन्हें ये सूट दिखाया था, तो मेरे बेटे ने भी कहा था, हैं आप मेरे लिए ये वाला कलर लेके आई हैं, ये कैसा कलर है। तो मैंने से कहा था चुप करके पहनो, अब जैसा भी है ना, मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने ले लिया। उसके बाद जी लोकल मार्केट से कुछ अपनी शॉपिंग की। मुझे ना वाइट कलर के ट्राउज़र की ज़रूरत थी, अपने लिए भी और हनाया के लिए भी। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कढ़ाई वाला अच्छा सा ट्राउज़र ख़रीदूँगी। तो ये 1000 रुपये के ट्राउज़र के हिसाब से मैंने ट्राउज़र ख़रीदा है। मेन कमर्शियल मार्केट में जो गोल मार्केट है, उसके अंदर अब्दुल्ला मैचिंग के नाम से एक शॉप है, नीचे बेसमेंट में उतर के वहाँ से मैंने ये ट्राउज़र का पीस ख़रीदा है, जो कि मेरे हिसाब में मुझे बहुत रीज़नेबल मिला है, क्योंकि ये वाले जो ट्राउज़र हैं ये बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे हैं इस वक्त मार्केट में। इसी के साथ जी एक क्रिंकल का कपड़ा ख़रीदा, और एक मैंने अपना ना, मेरी एक शर्ट के साथ का ट्राउज़र फट गया था, तो मैंने फिर उसके साथ एक ग्रीन कलर का ट्राउज़र ख़रीदा। और हम जितने भी 2 पीस सूट ब्रांड्स वगैरह से लेते हैं ना इधर उधर से, वो सारी कॉटन फिर हम लोग जाके वहीं कमर्शियल मार्केट में गोल मार्केट से वहाँ से ना ट्राउज़र परचेज़ करते हैं। ये बहुत अच्छे पड़ते हैं, फटते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते बिल्कुल भी। जो है ना, कलर 1% भी इसमें से नहीं निकलता, और बिल्कुल जो है ना, इस फैब्रिक का हिसाब किताब ब्रांड वाले कपड़े का होता है। फिर एक ये क्रिंकल लिया तो इस नियत पर था कि बहन की शादी होगी, तो फिर उसमें उससे पहले पहले मैं इसको तैयार कर लूँगी, लेकिन पता नहीं था कैसे चट मंगनी पट ब्याह वाला सीन हो जाएगा। तो मैंने अब ये ले लिया था। इसकी अब इंशाल्लाह आराम से बैठ कर ना इसको कढ़ाई भी करूँगी, सितारे भी लगाऊंगी, और आपको भी दिखाऊंगी कि मैंने कितना टाइम लगा के ना इसको तैयार किया है। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत जल्दी जल्दी मैं कर नहीं सकती, क्योंकि घर, बच्चे, मेहमान, और फिर उसके साथ साथ बच्चों की स्कूलिंग, और फिर हमाइल, तो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन चलें, थोड़ा थोड़ा स्लो एंड स्टडी विन द रेस, उस फार्मूले के तहत जो आखिरकार इसको हम पूरा कर ही लेंगे, कोई बात नहीं है। तो ये थी जी आज की शॉपिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई भी बात पूछनी हो, कुछ भी बताना हो, कुछ भी शेयर करना हो, कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।